हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एग्जामटर। इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को समाप्त किए और हम आज पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं, जो कि अपना चैप्टर का नाम ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट शुरू करने से पहले हम लोगों को बेसिक्स के बारे में जानना होगा, तब रियल चैप्टर में हम लोग आएंगे। तो पहले मैं बेसिक्स को पहले क्लियर करता हूँ कि बेसिक्स क्या होते हैं और वो कैसे उसमें यूज होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में उनका क्या रोल होता है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को रियल कोर टॉपिक पर अपन चलेंगे। तो देखते हैं आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितने होते हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं एक एक करके ये टॉपिक को मैं डील करता हूँ, समझाता हूँ और अच्छे तरीके से ये क्लास चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर किसी फ्रेंड्स को अगर नोट्स की जरूरत है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो नीचे नंबर दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके नोट्स ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर नोट्स नहीं लिखा। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रॉपर वेब बोर्ड पे क्या कर देता है, नोट्स को मतलब प्रॉपर में टॉपिक को क्या करता है, उसका डेफिनेशन में राइट करता है। बट यहाँ पर मैं राइट करने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ क्या करूँगा, इन सारे टॉपिक्स को मैं करूँगा डिक्टेट करूँगा और समझा दूंगा, बस इसको मैं नोट नहीं करवाऊँगा। नोट अगर चाहिए, इसका नोट्स प्रॉपर नोट्स चाहिए, हैंड रिटन नोट्स, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहली बात होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी इसमें हम लाइट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो किसी ना किसी लाइट का होगा। तो लाइट क्या होता है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट या विच इज नीडेड टू सी एनी ऑब्जेक्ट। तो ये रहा अपना डेफिनेशन। यानी ये डेफिनेशन कह रहा है लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है, सिर्फ एक ऊर्जा का फॉर्म है, जिससे मैं क्या करता हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को देखने में क्या होता हूँ, सक्षम होता हूँ, एबल होता हूँ। यानी बिना लाइट के हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु हम देख नहीं सकते। जैसे हम बोर्ड को देख रहे हैं, आप बोर्ड को देख रहे हैं, तो यहाँ पर लाइट प्रेजेंट है तभी देख रहे हैं। यानी लाइट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी हम देख रहे हैं। जैसे ये मान लो मैं लिखा हूँ स्पीड ऑफ लाइट, यानी ये SPEED कैसे दिखाई दे रहा है, कहीं से लाइट का सोर्स आ रहा है और इससे टकरा रहा है, और इससे टकरा कर ये जो लिखा है इसको कैच करके मेरी आंखों तक ले आकर पहुंचा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखने में एबल हूँ। जैसे अंधेरे में क्या होता है, कोई चीज़ दिखाई नहीं देती हमें, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं होती है। अंधेरे में लाइट नहीं है, यानी कि लाइट आकर उस सब्जेक्ट से टकरा कर मेरी आंख पर नहीं पड़ रही है, मेरी आंखों को नहीं पहुँच रही, इसलिए मैं उस सब्जेक्ट को अंधेरे में नहीं देख पाता हूँ। और दिन के उजाले में लाइट आती है, सूर्य की लाइट यानी सन की लाइट आती है, और क्या होती है, उस सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक पहुँचती है, तो मैं उस सब्जेक्ट को देखने में एबल होता हूँ, सक्षम होता हूँ। ये होता है लाइट का यूज, ये होता है लाइट का इंपॉर्टेंस हमारे जनरल लाइफ के लिए, हमारे डेली लाइफ के लिए। तो लाइट का एक और डेफिनेशन है, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लाइट क्या होता है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। यानी इसका मतलब क्या होता है कि लाइट रेडिएशन के फॉर्म में क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों बोलते हैं। जैसे सन की लाइट हमारे अर्थ तक आती है, कैसे, रेडिएशन के फॉर्म में आती है, क्योंकि ऊपर क्या है, स्पेस, यानी आप वहाँ पे एयर का कोई भी पार्टिकल्स नहीं है, यानी वहाँ पे क्या है, पूरी वैक्यूम है, वहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स नहीं है। ठीक है, तो वहाँ से क्या, फिर भी लाइट कहाँ आती है, सन से हमारे अर्थ तक पहुँच जाती है। कैसे, वहाँ पे तो कोई मीडियम है नहीं। और आप लोग को ये पता है कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। और वो मीडियम क्या होते हैं, मीडियम एक ऐसी चीज़ होती है जिससे क्या हो, कोई भी चीज़ ट्रेवल हो पाए, प्रोपगेट हो पाए, उसको क्या करें, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, इसी को अपन मीडियम बोलते हैं। यानी लाइट को जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे उसको अपन मीडियम बोलते हैं। या साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे उसको अपन क्या बोलते हैं, मीडियम। यानी जिससे होकर लाइट या साउंड ट्रेवल करता है उसी को मीडियम बोलते हैं। तो साउंड के लिए मीडियम चाहिए, चाहे सॉलिड, चाहे लिक्विड, चाहे गैसियस मीडियम हो चाहिए उसको। लेकिन लाइट को मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है, इवन लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। इसलिए क्या बोलते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में आती है ना। वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है कि कंडक्शन या कन्वेक्शन हो, हीट के फॉर्म में होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है और कोई मीडियम यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस में भी ट्रेवल करती है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या होता है अपन बाद में पढ़ने वाले आगे कि सॉलिड क्या होगा। ऐसा नहीं कि अब आप लोग कहें कि लोहा में, लकड़ी में ट्रेवल करे, वो अलग चीज़ है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक पढ़ने वाले आगे। जैसे मैं बोलता हूँ कि रिफ्रैक्शन हो रहा है किसमें, ग्लास में, तो ग्लास क्या है, सॉलिड है, उससे लाइट होकर पास कर रही है। तो सॉलिड मीडियम होना चाहिए, लेकिन कौन सा, ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए। मैंने बोल दिया कि लाइट क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस में भी
ट्रेवल करती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सॉलिड का मतलब लोहा लकड़ी हो, सॉलिड का मतलब ये हो कि ऑब्जेक्ट सॉलिड हो लेकिन उसके साथ साथ ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए। जैसे ग्लास होता है अपना सॉलिड है लेकिन ट्रांसपेरेंट है, उससे लाइट पास कर जाती है, फ्लो कर जाती है। लिक्विड की बात करूँ, अब लिक्विड ऐसा मीडियम हो कि वो भी क्या हो, ट्रांसपेरेंट चाहे ट्रांसल्यूसेंट हो। अब लिक्विड का मतलब नहीं कि मतलब कोई भी कोई लाइट को एब्जर्व करना, जैसे ब्लैक कलर क्या होता है, लाइट को एब्जर्व कर लेता है ना, तो लाइट को पूरा वही एब्जर्व कर लेगा, तो आगे ट्रांसमिट नहीं करने देगा। तो ये बात रहती है। तो अपन एक एक करके आगे पढ़ने वाले हैं, देखेंगे क्या होता है। सो फ्रेंड्स, लाइट रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो ये बात समझे क्या होता है लाइट, ओके। और जब ट्रेवल भी करती है ना लाइट, चाहे किसी मीडियम से करे, कैसे भी करे, तो लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट पाथ में ही ट्रेवल करती है। कभी भी लाइट जिगजैग मोशन में ट्रेवल नहीं करती है। अब आप बोलेंगे कि मैंने मार्कर, अब आप बोलेंगे कि लाइट तो ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे होकर इधर गई, ऐसे होकर इधर भागी, तो ये क्या है, ये जिगजैग मोशन नहीं है, जिगजैग मूवमेंट नहीं हो रहा है। लाइट आ रही है स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्ट होने के बाद ना इसका डायरेक्शन हुआ। अगर कोई बीच में कोई अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, आगे सीधे ही चली जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था कोई भी तो इससे रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट भी होती है तो उस रिफ्लेक्ट होने के बाद भी स्ट्रेट ही लाइन में क्या करती है, आगे फ्लो करती है, ट्रेवल करती है। सो फ्रेंड्स, लाइट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसके बाद अपन देखने वाले क्या, ये तो लाइट बारे में हम लोगों को समझाया क्या होता है, कैसे ट्रेवल करता है। अब देखने वाले लाइट का नेचर क्या होता है। एक बात मैंने बताई कि लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और कोई मीडियम की जरूरत नहीं है ट्रेवल करने के लिए। तो वही एक नेचर हो गया जो मैंने बताया, कोई मीडियम जरूरत नहीं हो, किसी मीडियम में ट्रेवल कर जाएगी, इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। यही पहला नेचर हो गया क्या, लाइट का। और भी देखते हैं, आप लोग पढ़े होंगे वेव थ्योरी ऑफ लाइट और पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। सो तो जो मैंने अभी बातें बताया कि लाइट इवन वैक्यूम में ट्रेवल करती है, तो ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं वेव नेचर ऑफ लाइट। क्योंकि लाइट क्या होती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्योंकि मैं बोलूँ कि पार्टिकल जब होगा, पार्टिकल थ्योरी, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल होगा तब ना ये पार्टिकल इसको धक्का देगा आगे, जब आए कोई पार्टिकल नहीं तो ये आगे वाले को कैसे धक्का देगा। तो इसलिए लाइट क्या है, वहाँ पे जब वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, कहाँ पे, जहाँ पे रेडिएशन के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, जहाँ पे कोई स्पेस में कोई मीडियम नहीं है, तो वहाँ पे किस फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। तो लाइट के दो अपन के पास क्या है, थ्योरी है। पहला वेव थ्योरी ऑफ लाइट, दूसरा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो दूसरा पार्टिकल थ्योरी पढ़ते हैं, समझते हैं, वेव थ्योरी तो जान गए। पार्टिकल थ्योरी कहता है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड। पार्टिकल थ्योरी यही बताता है कि जो मेरा लाइट है क्या है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे मान के चलो यहाँ से लाइट स्टार्ट हुई, जैसे मान के चलो यहाँ से लाइट स्टार्ट होती है और यहाँ तक आती है, तो क्या ये, इसमें बहुत सारे पार्टिकल लाइट क्या रहे हैं, हजारों मिलियंस ऑफ पार्टिकल आ रहे हैं, और यहाँ से आते 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 यहाँ तक पहुँच गए। तो क्या है, पार्टिकल के फॉर्म में आ रहे हैं। और किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, और बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि लाइट की स्पीड यहाँ पे तीनों दिया है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होता है, एयर में स्पीड की लाइट क्या होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आती होती है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वही अगर मैं लिक्विड में देखूँ, यानी वाटर में अगर देखूँ, तो वाटर में स्पीड क्या होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर वही ग्लास के रिस्पेक्ट में तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी वजह से एक तो पार्टिकल थ्योरी और एक वेव थ्योरी ऑफ लाइट की वजह से हम क्या बोलते हैं कि लाइट है ये डुअल नेचर। लाइट के पास डुअल नेचर है, कौन, एक वेव है और एक पार्टिकल, यानी दोनों नेचर है लाइट के पास। सो इसको डुअल नेचर भी बोलते हैं लाइट को। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं लाइट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लाइट के लिए 2 तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है, ल्यूमिनस, और दूसरा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस। तो दोनों देखते हैं क्या होता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है और वो लाइट क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे के लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट के कारण, यानी रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकते हैं, वो अपना लाइट इमिट नहीं करते, उनके पास अपनी लाइट नहीं होती है। कैसे, मैंने एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सन के पास क्या होती है, सन के पास अपनी लाइट होती है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस है। ओके, दूसरा क्या है मेरा, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, ये ल्यूमिनस सब्जेक्ट है सारे, क्या है, ल्यूमिनस सब्जेक्ट, क्योंकि इनके पास खुद की लाइट होती है। टॉर्च भी क्या करता है, खुद अपना लाइट इमिट करता है, भले ही बैटरी को, सेल को यूज करके, यानी एनर्जी तो चाहिए,
कहीं भी लाइट अगर इमिट हो, चाहे सूरज ही लाइट दे रहा है, इमिट कर रहा है, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीलियम का क्या हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, हीलियम ब्लास्ट हो रहा है, हीलियम जल, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है हीलियम का। हीलियम में क्या होता है, रिएक्शन होता है और उसके कारण क्या होता है, मेरा लाइट बनता है, आता है। तो ऐसे ही बल्ब में भी क्या होगा, कोई ना कोई सेल एनर्जी चाहिए जो लाइट क्रिएट करे। तो क्या करता है, बल्ब भी लाइट अपना इमिट करता है, वो भी क्या है, ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। सन भी ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, टॉर्च भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जो भी लाइट इमिट करे वो सारे ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। अब देखते हैं नॉन ल्यूमिनस क्या है। जैसे अपना मून क्या है, बताओ, मून भी जो होता है नॉन ल्यूमिनस होता है, इसका अपना खुद का लाइट नहीं है। ये क्या करता है, सन के लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता हुआ है, यानी लगता है कि उसका अपना लाइट, लेकिन उसका अपना खुद का लाइट नहीं है। अर्थ का भी अपना खुद का लाइट नहीं है, ये भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है। अगर स्टार की बात करूँ तो स्टार क्या है, स्टार भी ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, क्योंकि सन भी एक स्टार है और स्टार के पास जितने भी स्टार्स हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी स्टार्स हैं वो क्या है, ल्यूमिनस सब्जेक्ट है, यानी खुद की लाइट होती है। लेकिन मून के पास नहीं है और अर्थ के पास नहीं है, अर्थ के पास अपनी लाइट नहीं है, वो नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट है। अगला देखते हैं क्या, मिरर क्या होता है, मिरर के पास लाइट होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मिरर भी क्या है, नॉन ल्यूमिनस है, उसके पास भी अपनी क्या है, खुद की लाइट नहीं है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, आप लोगों को शायद इसके बारे में पता है कि नहीं, एक होता है डायमंड। अब बताओ कि डायमंड ल्यूमिनस है कि नहीं है। तो मेरा कहना है कि डायमंड भी ल्यूमिनस सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि डायमंड के पास भी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो दूसरे लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण चमकता है, यानी उसकी अपनी भी खुद की लाइट नहीं है, वो खुद लाइट नहीं जनरेट करता है। तो क्या है, डायमंड भी नॉन ल्यूमिनस है। यानी जो भी ऑब्जेक्ट हो गया, टेबल, चेयर, कॉपी, शीशा, मिरर, डायमंड, जो भी ऑब्जेक्ट है आपके पास वो सारे क्या है, विद अर्थ एंड मून सारे क्या है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपना लाइट इमिट नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों आप टॉपिक आप लोगों को समझ में आया, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होता है। आगे देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे समझते हैं क्या होता है। पहला प्रॉपर्टी मैं डिस्कस कर दिया हूँ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इवन वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो एक प्रॉपर्टी तो मैंने उसी को जो लाइट बता रहा था उसी को बता दिया। अब दूसरा देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये भी मैंने बता चुका हूँ। तीसरा देखते हैं, जो लाइट होती है दुनिया की सबसे फास्टेस्ट चीज़ है, यानी नो वन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल द हायर स्पीड देन द लाइट, यानी कि लाइट के स्पीड से ज़्यादा दुनिया का कोई भी चीज़ ट्रेवल नहीं कर सकती है। यानी सबसे स्पीड जो चलने वाली चीज़ है वो क्या है, लाइट ही है। ठीक है, कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट के स्पीड से ज़्यादा नहीं चल सकता है। अगला देखते हैं चौथा क्या है अपना, जो लाइट हमें देखने में हेल्प करती है किसी ऑब्जेक्ट को, यानी लाइट के रिफ्लेक्शन कारण हम कुछ देख रहे हैं, यानी एक ऐसी लाइट जो हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कर रही है, हेल्प कर रही है, उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। सबसे स्मॉल वेवलेंथ की लाइट से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अगर वेवलेंथ ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उस लाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने में एबल नहीं रहेंगे। और आप लोगों को पता है कि लाइट जो हम लोग देखते हैं वो विजिबल रेंज होता है, विजिबल, जैसे आप अल्ट्रावायलेट नहीं देख सकते हैं, इंफ्रारेड नहीं देख सकते हैं। ओके, जो भी होता है हम लोग विजिबल रेंज की जो लाइट्स होती है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, मैं होप करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा हो और आया हो। सो फ्रेंड्स, मैं इस टॉपिक को यहीं पर रखता हूँ और अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट क्या होती है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक का, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में आइए और देखिए कैसे लाइट रिफ्लेक्ट करती है और उसके लॉज क्या होते हैं, और रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट किसे कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इस क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास। ओके, बाय।